डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 41 के माध्यम से एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों जो पेज नंबर आपका 53 है बुक से निकालो सभी बच्चे। ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा था। ये एग्जाम्पल कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, इसको एक बार जो आपको क्वेश्चन करा था उसके बेस पे ये आप कंप्लीट कर लेना। यहाँ क्वेश्चन नंबर बच्चों एग्जाम्पल मान लीजिए, ये आपका क्वेश्चन आया था 2007 यानी 2007 में बच्चों आया है। अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक आयत में बच्चों, यहाँ आयत से रिलेट करेंगे। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए। भाई आयत क्या कहता है अपने आप में? आयत कहता है अपने आप में कि आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। ए मानो, बी मानो बच्चों, सी मानो, डी, यानी ये जो साइड है इसके इक्वल और ये जो साइड है इसके इक्वल। और बच्चों इसमें प्रत्येक जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90, कितना हो जाएगा 180 और 180, टोटल कितना 360। यानी चतुर्भुज कोई सा भी उनके चारों कोणों का जो योगफल है 360 डिग्री आपको बता दिया। बच्चों इसने क्या कहा यहाँ पे देखो, आयत में यदि लंबाई, बच्चों यहाँ लंबाई चौड़ाई की बात है तो लंबाई x मान लीजिए और चौड़ाई y, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई x और y मानो। एक आयत में यदि लंबाई देखो, एक आयत में यदि लंबाई में 2 इकाई बढ़ा दें बच्चों, यहाँ हमने इसमें 2 इकाई बढ़ा दी, सीधी सी बात है। और इसके बाद इसमें हमने बढ़ा दी चौड़ाई में 2 इकाई कम कर दो। बढ़ाने का मतलब प्लस है बच्चों और कम करने का यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले बढ़ाने से पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों आपको पढ़ा रखा लंबाई इंटू चौड़ाई। बच्चों लंबाई आपने क्या मानी थी स्टार्टिंग में, x इंटू वाई, तो क्षेत्रफल बच्चों आपका ये आ जाएगा। सबसे पहले लंबाई घटाने बढ़ाने से पहले आपको प्रॉपर एरिया निकालना होता है। इसके बाद बच्चों इसमें कुछ चेंज करा। क्या चेंज करा बच्चों? इसमें इसने बढ़ा दी 2 इकाई की वृद्धि कर दी। इसके बाद और यहाँ पर देखना बच्चों 2 इकाई की कमी करके, तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग कम हो जाता है। बच्चों सीधी सी बात है, लंबाई में कुछ बढ़ाया और चौड़ाई में कुछ घटाया बढ़ाया तो क्षेत्रफल जाहिर सी बात है वृद्धि होगी या कमी होगी, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो उसका जो क्षेत्रफल 28 वर्ग कम हो जाता है। तो बच्चों इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, ध्यान दो, लंबाई गुणा चौड़ाई वो बराबर होता है बच्चों, क्षेत्रफल क्या था एक्स वाई, याद रखो क्षेत्रफल एक्स वाई याद रखना है। 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है, जो कम है माइनस। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ लो। इस टाइप के जितने भी आपके एग्जाम में आएंगे वो आप कंप्लीट कर लेना। अब इसको मल्टीप्लाई करना बच्चों एक्स वाई, पहले हम एक्स की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं, तो माइनस के 2x और प्लस के 2y और माइनस 2 दूनी 4। बच्चों विशेष ध्यान रखो प्लस और माइनस का। यहाँ पर देखना बच्चों, इससे सिमेट्रिक में यानी एक जैसे है तो कैंसिल हो जाते हैं, प्लस है तो ये भी प्लस, तो बराबर में कोई चीज़ सेम है और सेम चिन्ह की हो, कैंसिल आउट कर दिया करो। माइनस के 2x प्लस के 2y, बच्चों 4 इधर जाकर प्लस का हो रहा है। अब प्लस के 4 घटा दो, कितने माइनस के 24 आए, किधर है बच्चों, या माइनस का 28 तो प्लस के 4 तो माइनस का आपको 24। बच्चों इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, -2 से डिवाइड कर दो, या एक काम करो -2 12 ले लो भाई, x बचा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा बच्चों और यहाँ पर हो जाएगा -24। अब ये जो -2 है सब कैंसिल करो, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला आप जानते हैं डिवाइड में जाएगा, फिर भी आप कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन। तो सबसे पहले बच्चों इसने क्या कहा है, आप इसका जो एरिया है निकाल लेना। फिर इसके बाद लेंथ में कुछ क्या कम करा, 2 इकाई कम करी, चौड़ाई में 2 इकाई कम करी और जो लंबाई है उसमें 2 इकाई बढ़ाई। इसके बाद क्षेत्रफल जो 28 वर्ग मीटर इकाई कम हो जाता है। बच्चों यहाँ इकाई का मतलब चाहे आप वर्ग सेंटीमीटर का हो या वर्ग मीटर का हो। यदि लंबाई सेंटीमीटर में है तो इकाई के स्थान पर वर्ग सेम या होगा, यदि मीटर में है बच्चों इकाई के स्थान वर्ग मीटर है। तो इकाई का मतलब आप किसी भी मात्रक का नाम स्पेशल नहीं ओपन कर रखा है, जबकि लंबाई में इकाई। अब अगेन शर्त क्या है, अगेन शर्त यह है, यदि हमने लंबाई में देखो बच्चों, लंबाई हमने x मानी और चौड़ाई आपने y मानी। यदि लंबाई में समझो बच्चों, यदि लंबाई में एक इकाई कमी कर दो, भाई कमी तो ऐसे ही करोगे आप। फिर इसके बाद क्या होगा, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर
चौड़ाई आपने y मानी थी भाई। बढ़ाने का मतलब यहाँ प्लस है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इन लंबाई गुणा चौड़ाई और जो क्षेत्रफल है वो ओरिजिनल आपका, उसमें बच्चों आपका 33 वर्ग ऐड कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल इसका कोडिंग। प्रथम शर्त है, द्वितीय शर्त है क्वेश्चन के अनुसार। बच्चों मल्टीप्लाई आपसे आ गई है एक्स वाई प्लस के 2x माइनस के y माइनस के 2। बस मल्टीप्लाई का आप इसे ध्यान रखो आप कैसे टैकल करते हो। बच्चों यहाँ पे आपका बच जाएगा 2x माइनस के y, 2 इधर भेजिए आपका 35 इक्वेशन 2। आपकी मर्जी है, कैसी भी मेथड से आप इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर सकते हो, या फिर इसमें प्रतिस्थापन विधि हो, या बच्चों विलोपन विधि हो, या आपका क्रॉस मल्टीप्लाई विधि। 3 मेथड आपको बता रखे वो आप पे आ जाने चाहिए कि उसमें भी क्वेश्चन आता है। यदि क्वेश्चन वहाँ से नहीं आता तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर वाई के गुणांक बराबर है, यहाँ पे वाई का गुणांक बराबर है, तो हम इस मेथड से उचित समझते हैं। तो x माइनस के वाई बराबर 35। यहाँ पर 12 था ना बच्चों, ये 35। अब बच्चों घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं, ध्यान दो। माइनस के x घटाओगे प्लस में सिंगल x। बच्चों यहाँ पे समझना भाई x माइनस के वाई बराबर 12 और 2x माइनस के वाई। अब घटाने पे देखना हमें मिल जाएगा 35 में तो 12 गए। बच्चों जल्दी बताओ, 5 में 2 गए 3, और यहाँ पे 3 में 2 गए। भाई संख्या कभी भी माइनस लेने की, क्योंकि x क्या है बच्चों, यहाँ भुजा ही तो है, और भुजा लंबाई चौड़ाई कभी माइनस नहीं लेते। तो x की जो वैल्यू है वो इसी इक्वेशन में रख दो, पुट इन फर्स्ट में रखो, या बच्चों बराबर 12। अब माइनस के 23 माइनस के y, एक काम करो y को उधर भेज दीजिए, अंक एक तरफ ले लिया करो। अब दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस तो बोलने के नहीं बच्चों, क्योंकि माइनस के मल्टीप्लाई होती है माइनस माइनस प्लस। ये विषय ध्यान रखो बच्चों, 2 3 5, 2 1 3, ये माइनस का 35। अब y क्या था, चौड़ाई थी। अब बच्चों चौड़ाई माइनस में थोड़ी आ जाएगी, तो आप इसको प्लस में कर लेना, और x की जो बच्चों वैल्यू है वो थी। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप फिर कॉपी में नोट करना बच्चों। 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, ये चैप्टर बच्चों कल हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।